नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 लागू हो जाएगा और इसमें क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो जो है पूरा देखिएगा और स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको ही जानकारी का अभाव होगा और दुकान वाले या मॉल में जाइएगा, कोई भी सामान खरीदिएगा तो आपको ही लॉस होगा। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत से पहले आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। रसोई में इस्तेमाल होने वाली सारा सामान जैसे गैस है या घर में उपयोग होने वाली सामान, दवाइयाँ, कितने कितने परसेंट का जीएसटी लगेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगा। और आप सबसे एक गुजारिश है, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो खैर, वो बात तो दूसरी है, मैं मेन मुद्दा पे आता हूँ। लगभग 375 वस्तुएं सोमवार को यानी 22 सितंबर से सस्ती हो जाएगी। जीएसटी में कटौती सोमवार यानी कल से ही लागू होने वाली है। जैसे कि रोजमर्रा की जो हमारी ज़रूरतें होती है, वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। जैसे कि दवाइयाँ सस्ती होगी। जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन में से, बहुत बड़ा दिन होता है नवरात्रा हम सबका, हिंदू धर्म का, उसके पहले दिन से लागू हो जाएगा। और उसमें मुख्य चीज़ जो नवरात्रा में उपयोग होता है, जैसे कि घी, पनीर, मक्खन, ये सब भी सस्ती हो गई है। केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफ़ी, आइसक्रीम जैसे आम जो ज़रूरतें हैं पब्लिक की, वो सब सस्ती होगी। टीवी, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, अभी दीपावली में बहुत ज़्यादा खरीदारी होगा, वो भी सस्ती होगी। जीएसटी में बदलाव को देखते हुए रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान बनाने वाली एफएमसीजी कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। अधिकांश दवाओं और फॉर्मुलेशन और ग्लूकोमीटर और डायग्नोस्टिक किट जैसे मेडिकल उपकरण पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दिए गए हैं, जिसको कि आम आदमी जो दवाएं लेती है वो काफ़ी सस्ती हो जाएगी। और इतना ही नहीं, सीमेंट में जो 28% था, जैसे हम घर बनता है जिसमें सीमेंट लगता है, उसमें जो 28% जीएसटी लगता था, वो 18% कर दिया गया है, जिससे कि घर बनाने में आप समझिए कि 100 रुपया में 10 रुपया कम पड़ेगा। पहले 28 रुपया लगता था, अब 18% लगेगा। और दवा है वो भी सस्ती होगी। और इसमें खुदरा जो मूल्य होता है एमआरपी, उसमें भी बदलाव करने या कीमत पर दवाएं बेचने को निर्देश दिया गया है। जीएसटी दर में कटौती से सबसे बड़ा फायदा वाहनों खरीदारों को होगा, क्योंकि छोटी और बड़ी कारों पर क्रमशः 18% और 28% कर दिया गया है। कई कार कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती कर दिया है। अब समझिए कि महिलाओं का जो सजना संवरना होता है, ब्यूटिशियन का, फैशन का, उसमें भी भारी कटौती किया गया है। जैसे कि स्वास्थ्य क्लब, सैलून, नाई की जो दुकान होती है, फिटनेस सेंटर, योगा सेंटर, सौंदर्य और फिटनेस की दुकानें होती है, उसमें भी जीएसटी को इनपुट कर क्रेडिट आईटीसी के साथ 18% से घटाकर बिना कर क्रेडिट के 5% कर दिया गया है। बालों में लगाने वाला तेल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश,
जैसे रोजमर्रा की सामान भी सस्ते हो गए हैं, क्योंकि इन पर टैक्स दर 12 से 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। टेल्कम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, आफ्टर सेव लोशन जैसी माफ करिएगा गर्मी ज़्यादा है, रोजमर्रा की वस्तुएं की कीमतें में कम हो सकती है, क्योंकि इन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और यही नहीं, ये जो है ये 22 सितंबर से जीएसटी 2 स्लैब होंगे। अधिकांश वस्तुओं और सेवाएं पर 5% और कुछ पर 18% लगेंगे। विलासित की वस्तुएं के लिए 40% होगी। वही तंबाकू और उससे जुड़े हुए उत्पादनों पर 28% कर के साथ उपकर लगेगा। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28% के स्लैब हैं। इसके अलावा लग्जरी सामान और अधिकतम वस्तुओं पर अतिरिक्त उपकरण भी लगता है। पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे, जिससे लोगों के पास कार के रूप में जाने वाले पैसे बचेगा। जो लोग के पास जो कर के रूप में पैसा जाता है वो बचेगा। अभी 12% जीएसटी स्लैब में आने वाले लगभग 99% सामान पर अब 5% का कर लगेगा, यानी 99% वस्तु पे जिसपे कि 28% लगता था, 100 रुपये में 28 रुपये लगता था, अब उसमें 5% लगेगा। 18% का स्लैब में आ जाएगा, 5% और 18% में। इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और अगर मैं सारी चीज बताऊंगा तो वीडियो इतना ना लंबा हो जाएगा कि आप सब देखते देखते परेशान हो जाएंगे। तो 375 वस्तुओं का नाम लेना उजागर नहीं है, लिंक में डाल दूंगा, आप सब वो सब देख लीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सबसे मेरी दोबारा गुजारिश है कि कृपया आप मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें, सपोर्ट करें और कमेंट में हमें मैसेज करें ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें। धन्यवाद।